देखा होगा आपने, वीडियो भी उनका वायरल हुआ। आईसीयू में भी वो अपने म्यूजिक का रियाज कर रही थी, तो वो शारदा सही में शारदा थी, वो माँ भगवती थी। और देखिए बुलावा भी उनका किस दिन आया है, छठ में। जिनकर यात्रा छैठक गीत से शुरू भेल आ छैठक गीत पर खत्म भेल। शायद वो असली छठी मैया के कोनो न कोनो रूप में छली है। थोड़ी सी गलती तो है, इसी के कारण बहुत सारे लोग घर पे शिफ्ट हो गए। अपने घर पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, घर के बगल वाले साफ तालाब में कर रहे हैं। इसको थोड़ा और व्यवस्थित करने की जरूरत है। पब्लिक को भी ध्यान देना चाहिए कि पॉल्यूट ना करें, और गवर्नमेंट को भी केयर करना चाहिए कि पॉल्यूटेड वाटर को क्लीन किया जाए रेगुलरली। अभी तो उतना क्लीन नहीं दिख रहा है मेरे को, तो ध्यान देना चाहिए इस पे। ऐसा नहीं है कि यही से तालाब का स्थिति खराब है, बहुत सारे तालाब का स्थिति खराब है, लेकिन हराही तालाब की स्थिति बहुत ही दयनीय है। नमस्कार, मैं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सही देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। इस वक्त हम दरभंगा के सबसे प्रमुख घाटों में से एक हराही तालाब पर है, जो कि आप सभी को पता होगा। इस वक्त अब कुछ ही देर बाद जो है छठपति उदयाचल का भगवान सूरज को अर्घ देंगे। इसी बीच इस वक्त हमारे साथ भक्तजन मौजूद है हमारे साथ इस वक्त हराही पोखर पे। जी नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ विक्रम चौधरी, घर हुआ मिर्जापुर, और बहुत सालों से ही हराही पर हम लोग छठ मना रहे हैं। क्या लगता है हराही की जो जैसी साफ सफाई होती है और जैसी जिस तरह से जो है साल दर साल जो है भीड़ें कम होती जा रही हैं, क्या लगता है आने वाले समय में लोग इधर छठ करेंगे? क्योंकि जो स्थिति हराही की अभी दिख रही है, जितना पानी गंदा था एक महीने से, लेकिन नगर निगम ने तो जी जान लगाया है ये साफ करने में। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आसन प्रशासन से मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला है कि इस बार पहले से ही शुरू कर देंगे। इस बार इन लोगों ने बहुत लेट से जो है ये इसका हराही का साफ सफाई करना शुरू किया, इसलिए हराही पूरी तरह से साफ नहीं हो सका। लेकिन वार्ड 12 के पार्षद जो है मुकेश महासेठ, उन्होंने जी जान लगा दिया इसको साफ करने में, और अंततः उन्होंने सफलता पाई। लेकिन अभी भी बहुत सारी गंदगियां रह गई है। तो अभी जो आसन प्रशासन से हमारी बात हुई है, बोले हैं छठ खत्म होते ही इस पर काम करना शुरू कर देंगे। जब तक इसकी उगाही नहीं हो पाएगी हराही की, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा, और इसीलिए परेशानी हो रही है। क्या लगता है इसमें लोगों की गलती है और साथ ही साथ नगर निगम की गलती है? लोगों की भी गलती है, क्योंकि वो लोग भी इसका रख रखाव ढंग से करते नहीं हैं। पन्नी वन्नी वगैरह वगैरह जो भी आते हैं सब आकर फेंक देते हैं। और प्रशासन की गलती तो है ही कि बहुत लेट से जागे हैं, तभी ये स्थिति है। नहीं तो और अच्छे से छठ होता, बहुत अच्छे से छठ होता। और देख रहे हैं भीड़ कम हो गया है, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने घर पर छठ करना शुरू कर दिया है। छत पर ले जाकर नाला कुदाल कुछ भी करके, कैसे भी करके वो छठ कर रहे हैं। तो इसलिए ये भीड़ को कम करने के लिए आसन प्रशासन जगी है। अगर इस साल अभी से काम शुरू कर देंगे तो फिर से हराही की वही भीड़ होगी, अगर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हराही ये खत्म हो जाएगा। ये अभी इस वक्त देश में जो है कई लोगों की आंखें नम इस बात से हैं, क्योंकि जिनके द्वारा जो है छठ पूजा जन जन तक पहुंचाया गया, जिनके द्वारा जाना गया छठ पूजा, जिन्होंने जो है मतलब देशों विदेशों तक जो है अपना गाना पहुंचाया है, आज वो शारदा सिन्हा का देहांत कुछ दिन पहले जो हो गया था, जिनका अंतिम संस्कार संध्या अर्घ के प्रातः काल हुआ था, आप सभी को पता होगा। क्या लगता है इस बार आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या कहूँ, हम लोग भी बहुत इसकी तैयारी किए थे। अचानक हम लोग वो बैनर छपवाने भी गए, क्योंकि श्रद्धांजलि सभा करेंगे, लेकिन किसी कारणवश हम लोग को बैनर टाइम पे नहीं मिल पाया। इस कारण हम लोग श्रद्धांजलि उनकी क्षति पूरी नहीं की जा सकती है। वो एकमात्र एक ऐसी, देखा होगा आपने, वीडियो भी उनका वायरल हुआ। आईसीयू में भी वो अपने म्यूजिक का रियाज कर रही थी, तो वो शारदा सही में शारदा थी, वो माँ भगवती थी। और देखिए बुलावा भी उनका किस दिन आया है, छठ में। वो छठ की सबसे प्रसिद्ध गायिका थी, और उनको भी भगवान के ऊपर से बुलावा आया है छठ के प्रथम दिन। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या थी। उनको बहुत हम लोग मिस कर रहे हैं।
क्या एनडीआरएफ टीम और प्रशासन की तैनाती है कि नहीं? एनडीआरएफ की टीम की तैनाती तो है, लेकिन बहुत ये लोग लेट कर दिए हैं, इसीलिए भीड़ कम हो गया है। इस वक्त हम नेशनल सिंधी वेलफेयर ट्रस्ट के पास है, जहाँ पे ये लोग हर बार छठ पूजा में जो है समाज सेवा करते हैं। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? अपना जी, हमारा नाम मयंक कुकरेजा है। मैं सह सचिव हूँ इस नेशनल सिंधी वेलफेयर ट्रस्ट का। जी, आप लोग ये समाज सेवा कब से कर रहे हैं? 2012 से ही कर रहे हैं। इसमें हमारी तरफ से चाय, बिस्किट, दूध और पानी की सेवा फ्री रहती है पिछले 12 सालों से। जी, तो आप मतलब इसे क्या दर्शाना चाहते हैं, लोगों को क्या उपदेश देना चाहते हैं ये समाज सेवा करके? सामाजिक सेवा है लोगों की। हम लोग की सिंधी में ये छठ पर्व, हम लोग में छठ कम होता है तो हम लोग इसको इस रूप में मनाते हैं, सेवा करके मनाते हैं। क्या लगता है जैसे हर बार जो है हराई पोखर पर मतलब छठ पूजा की भीड़ जो रहती थी या भक्तजनों की जो भीड़ रहती थी, इस बार है? थोड़ी सी कम है। अभी आई है, 5 बजे के बाद आई है। इससे पहले हम लोग 12 बजे से ही काम चालू कर दिए थे, 5 बजे के बाद भीड़ आई है। बस क्या लगता है आप लोगों को, मतलब ये जो अभी हराई पोखर की जो स्थिति है, जो कि साल दर साल जो खराब जितनी स्थिति खराब होते जा रही है, पानी गंदा होते जा रहा है, क्या लगता है इधर साफ सफाई होना चाहिए कि नहीं? इसमें लोगों की गलती और नगर निगम की गलती है कि नहीं? जी, थोड़ी सी गलती तो है। इसी के कारण बहुत सारे लोग घर पे शिफ्ट हो गए हैं। अपने घर पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, घर के बगल वाले साफ तालाब में कर रहे हैं। इसको थोड़ा और व्यवस्थित करने की जरूरत है। जी, छठ पूजा के अवसर पर क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि सूर्य भगवान सबको और ताकत दे कि अपने अपने जीवन में और आगे बढ़े। जी नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। हमर नाम भेल डॉक्टर विवेकानंद झा। छठ पूजा के अवसर पर की कहना चाहै छियै? पूजा में असल में प्राकृतिक पूजा छियै, खास कर पोखरक पूजा छियै, पानिक पूजा छियै, शुद्ध जल हुए तकर पूजा छियै। पूजाक मकसद छै जे जते जे छै से जल स्रोत छै से शुद्ध हुए। असल मकसद वह छै। अपना सब ओहिठाम लगभग सब तरहक जतेक चाहे वृक्ष होइत या जल स्रोत होइत, सबहक लेल अलग अलग पूजा छै, लेकिन मकसद एकेटा छै जे प्रकृति शुद्ध रहे, शुद्ध वातावरण रहे। शुद्धता में विश्वास हम सब शुरू से केलहुँ हैं, पुरातन से केलहुँ हैं, एखनो करै छी। एहियो बेर जे अहाँ हराही पर ठाढ़ छी, बहुत नीक नहीं लागल है, लेकिन कोशिश करू जे हमहूँ सब एहिमे सहभागिता करी, हमरो सबक संग होय। सरकार असगरे नहीं किछ करत, हम सब आगाँ बढ़बै तो सबटा चीज भ जायत। बहुत बहुत आशीर्वाद। और देश भर में जे एकटा बात सब लोग से बहुत आँखि नम छै और बहुत दुख छै, कियाकि जे जिनका द्वारा हर जन जन तक छठ पूजा पहुँचायल गेलै, छठ पूजा के इमोशन पहुँचायल गेलै, आइ ओ शारदा सिन्हा जे छै अखन दुनिया में नहीं छै, हुनका लेल अहाँ की कहऽ चाहै छी? जिनकर यात्रा छठक गीत से शुरू भेल आ छठक गीत पर खत्म भेल, शायद वो असली छठी मैया के कोनो न कोनो रूप में छली है। एहन संजोग ओहिना नहीं बोलै छै। एहि संजोगक प्रति जे छै से निश्चित रूप से हुनकर छठि के प्रति निष्ठा छलनि हैं। जीवन जतऽ से शुरू भेलनि, प्रसिद्धि जतऽ से प्राप्त भेलनि, ओहो छठि छथि। आ ओही छठी मैया के इर्द गिर्द हुनकर जे छै देहावसान छनि, ओ कोनो न कोनो रूपे हुनकर जे छै से एकटा प्रतीक छलनि। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ हराई पोखर पर भक्तजन मौजूद है इस वक्त हमारे साथ। जी नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अमितानंद झा है। आज छठ पूजा के अवसर पर आप क्या कहना चाहते हैं? छठ के शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामना। सभी की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से और सूर्यदेव का प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज इधर एनडीआरएफ टीम की और प्रशासन की तैनाती दी गई है आप लोगों को इधर? जी पुनः दोहराइए। जी, मतलब प्रशासन और एनडीआरएफ टीम की तैनाती दी गई है आप लोगों को? जी जी जी, यहाँ पे तैनाती है। आप देख सकते हैं वहाँ पे बोर्ड भी रो कर रहा है सेफ्टी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए, सेफ्टी बोर्ड्स के साथ, और सिक्योरिटी भी अच्छी खासी है। पुलिस भी यहाँ पे तैनात है, तो सिक्योरिटी अच्छी है। जी, जिस तरह से हराई पोखर की स्थिति है, जिस तरह से हराई पोखर मतलब प्रति साल जो है गंदा रहता है, और जिस तरह से ये हाल बेहाल होते जा रहा है हराई पोखर का, क्या इस पर सरकार को आवाज उठाना चाहिए कि नहीं? अवश्य करना चाहिए। किसी भी वाटर बॉडी को प्रिजर्व करना गवर्नमेंट का सबसे बेसिक ड्यूटी है, क्योंकि वो एक नेचुरल रिसोर्स का सोर्स होता है, और वाटर बॉडी को कभी भी पॉल्यूट नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी पोल्यूटेड वाटर बहुत ज़्यादा है, फ्रेश वाटर की कमी है। पब्लिक को भी ध्यान देना चाहिए कि पॉल्यूट ना करें, और गवर्नमेंट को भी केयर करना चाहिए कि पॉल्यूटेड वाटर को क्लीन किया जाए रेगुलरली। अभी तो उतना क्लीन नहीं दिख रहा है मेरे को।
तो ध्यान देना चाहिए इस पे। पूरे देश भर में जो है एक बात से लोगों की आंखें बहुत नम है। हर लोगों के अंदर कुछ ना कुछ दुख भरा हुआ है, क्योंकि जिनके द्वारा जो है जन जन तक छठ पूजा का गीत पहुंचाया गया, मतलब छठ पूजा जाना गया जिनके द्वारा, वो शारदा सिन्हा ही जो है इस बार मतलब नहीं रह पाई। छठ पूजा में ही उनका ध्यान खो गया और संध्या के प्रातःकाल भी उनका अंतिम संस्कार हुआ था। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? शारदा सिन्हा की ध्वनि अमर है, उनको वो अमर रखेगी और उनको विनम्र श्रद्धांजलि है। उनके आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। वो मिथिला की आइकन है, मिथिला संगीत की आइकन है वो शारदा सिन्हा। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ भक्तजन मौजूद हैं। जी नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र कुमार झा हुआ, मैं यहीं दरभंगा में रह रहा हूँ। जी, जिस तरह से हराई पोखर का बेहाल जो होते जा रहा है, जिस तरह से गंदा प्रति साल होते जा रहा है, लोगों की भीड़ कम होते जा रही है, मजबूरन उनको घर पे अपने घरों पे छठ पूजा करना पड़ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यही से तालाब का स्थिति खराब है, बहुत सारे तालाब का स्थिति खराब है, लेकिन हराही तालाब की स्थिति बहुत ही दयनीय है, जिसे देखते ही बन रहा है कि क्या सफाई सुविधा की जब व्यवस्था है। सरकार के द्वारा अविलंब इस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम आगे आने वाले समय में छठ व्रतियों को कष्ट नहीं होना पड़े। जी, क्या मतलब हर समय पर रखरखाव करना चाहिए कि नहीं? नगर निगम को हर समय रखरखाव करना चाहिए कि नहीं? नगर निगम अगर सचेत रहता तो ये गंदा होने से पहले इस पर ध्यान दिया जाता। नगर निगम की उदासीनता और लापरवाही की वजह से ही ये स्थिति भयावह हुआ है। आप लोगों को एनडीआरएफ टीम की और प्रशासन की तैनाती दी गई है कि नहीं? लास्ट में इसको लिपापोती करके साफ कराया गया है। आप लोगों को एनडीआरएफ टीम की और प्रशासन की तैनाती दी गई है कि नहीं इस घाट पे? प्रशासनिक व्यवस्था ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था ठीक है, प्रशासन अपना काम कर रही है। जी, इस घाट का सौंदर्यीकरण होना चाहिए कि नहीं? इस घाट का सौंदर्यीकरण होना चाहिए कि नहीं? इस हराई तालाब का का जरूर सौंदर्यीकरण होना चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र बड़ा तालाब है जो बहुत सारे लोगों की आस्था का केंद्र जुड़ा हुआ है यहाँ पर, इसलिए इसका सौंदर्यीकरण बहुत ही जरूरी है। नमस्कार, इस वक्त छठ व्रतियों ने जो है भगवान उद्याचल का भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दिया है और इसी के साथ आज छठ महापर्व का समापन हुआ और अब छठ व्रती अपने घर जाकर अब पालन करेंगे, जिसके बाद वह इस छठ महापर्व को संपन्न करेंगे। नमस्कार, आप सभी को जो है छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं सहयोगी ऋषभ के साथ हराही पोखर दरभंगा।